मेथी में बस एक चीज मिलाओ, तंग होकर कटवाने पड़ेंगे बाल, बालों की लंबाई इतनी बढ़ेगी। लेकिन तरीका आपको पता होना चाहिए। घर में सभी के मेथी फेंका हुआ है, लेकिन 99% लोगों को यही नहीं पता है कि बालों को तेजी से लंबा और घना किया जा सकता है केवल मेथी बीज से। और जिन लोगों को पता है उनके बाल आपने रोड पे चलते हुए देखे होंगे, मोटे घने बाल। केवल वही लोग ऐसे हैं जो मेथी बीज का इस तरीके से उपयोग करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि महीनों लग जाते हैं, साल लग जाते हैं बालों को लंबा और घना करने में, लेकिन केवल 2 से 3 दिन बालों की ग्रोथ इतनी होगी कि आपको कटवाने पड़ जाएंगे। और लास्ट में जो चीज हम इसमें मिलाने वाले हैं उसे मिलाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि वही सबसे जरूरी है बालों की ग्रोथ के लिए। 3 दिन अगर आपने इस चीज को बालों पर लगा लिया तो बालों के झड़ने की समस्या बंद हो जाएगी। लेकिन बाल इतनी तेजी से लंबे और घने होंगे कि आप खुद देखकर चौंक जाएंगे और आपको ये कहने पे मजबूर हो जाना पड़ेगा कि कभी किसी ने ये नुस्खा क्यों नहीं बताया। अब कोई बताए भी कैसे, जब किसी को पता हो तब ना। मैंने जितने भी लोगों के बालों पर इस नुस्खे का उपयोग करवाया है, उनके बालों की लंबाई आज के समय में ऐसी हुई है, इतनी तेजी से बालों की लंबाई बढ़ी है। और ये सब चीजें केवल एक बार मिलती हैं। तो अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, बालों के झड़ने से परेशान हैं, तो यही एक बार है, यही वो नुस्खा है जो आपके बालों के झड़ने की समस्या को समाप्त कर देगा, आपके दिमाग की टेंशन को समाप्त करेगा। जितना आप अपने बालों के बारे में सोचते रहते हैं, दिन रात सोचते हैं कि बाल झड़ रहे हैं, कैसे रोके, कहीं टकले तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन अब आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी। केवल ये नुस्खा आपके बालों के झड़ने की समस्या को समाप्त करेगा और आपके चेहरे पे एक स्माइल दिखेगी पहले की तरह, जैसे आपके बाल पहले हुआ करते थे। लेकिन जिन लोगों ने विश्वास किया इस नुस्खे पर कि जैसे जैसे मैं स्टेप में बताऊंगा, जैसे जैसे मैं इस नुस्खे को बनाना बताऊंगा, लगाना बताऊंगा, जिसने भी ध्यान से देखा, ध्यान से समझा, उन्हीं के बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हुई और उन्हीं के बाल आज लंबे घने हैं। आज के समय में उनके बालों की ग्रोथ इतनी हो गई है कि वो कटवाने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन तरीका पता होना चाहिए। जैसे जैसे मैं बताऊंगा उसी तरीके से फॉलो करिएगा सारी चीजों को और ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है मेथी के बीज। दोस्तों, घने, चमकदार और मजबूत बाल हर किसी की चाहत होते हैं, लेकिन आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी, प्रदूषण, खराब खान पान और केमिकल युक्त हेयर प्रोडक्ट के बहुत ज्यादा इस्तेमाल के कारण बालों से जुड़ी समस्याएं बेहद आम हो गई हैं। बालों का झड़ना, डैंड्रफ, बालों का असमय सफेद होना, कम उम्र में सफेद होना, बालों का रूखापन जैसी समस्या से निपटने के लिए आप महंगे महंगे ट्रीटमेंट और केमिकल युक्त प्रोडक्ट का सहारा लेते हैं, लेकिन वो सारी चीजें केमिकल युक्त होती हैं। सुनने में ही आपको लग रहा होगा कि उसमें केमिकल है, और केमिकल बालों पर जब आप लगाएंगे तो ये सेंसिटिव बाल, ये नाजुक से बाल आपके डैमेज होने शुरू हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके बाल ऐसे झड़ेंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे, टकले सिर लेके घूमना पड़ जाएगा, ऐसे बाल झड़ जाएंगे। लोगों को पता नहीं होता है कि उनके रसोई घर में, उनके घर में ही मौजूद है कुछ ऐसी चीजें जिसे कहते हैं मेथी बीज, और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन मेथी बीज बहुत ही पावरफुल होता है उन सब में से। बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है ये मेथी बीज। आयुर्वेद में तो मेथी बीज को बालों के लिए एक अचूक औषधि भी कहा गया है। इसमें मौजूद पोषक तत्व बालों की जड़ों से लेकर बालों के छोर तक बालों को मजबूत, घना, लंबा करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट आपको ले लेना है इस नुस्खे को बनाने के लिए प्याज। ध्यान रखना है, प्याज आपको जब लेना है तो अगर देसी प्याज इस तरह से छोटे छोटे प्याज मिल जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया, उसका यूज करिएगा। आप बालों पर देखिएगा, बालों पर तुरंत फर्क दिखेगा, पहली बार से ही बालों का झड़ना रुकेगा। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो डार्क रेड छिलके वाले प्याज मिल जाए, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये छोटी वाली प्याज मिल जाए तो बात ही अलग है, बहुत बेहतरीन काम करेगा बालों पर। प्याज का इस्तेमाल स्कैल्प पर जब आप करेंगे तो आपकी स्कैल्प का रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, बेहतर ब्लड सर्कुलेशन होगा, बालों की जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचेगा, जरूरी पोषक तत्व पहुंचेंगे, जिससे आपके बाल तेजी से ग्रो करेंगे। दोस्तों, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ, आप प्याज का उपयोग एक बार जरूर ट्राई करिएगा। क्योंकि मेरे यहाँ जितने भी लोगों के बाल कभी भी झड़ना शुरू होते हैं, मेरे खुद के बाल अगर झड़ना कभी भी शुरू होते हैं तो मैं प्याज का यूज जरूर अपने बालों पर करता हूँ, क्योंकि प्याज का रस बहुत ही लाभकारी होता है। प्याज हमारे बालों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। ठंड के मौसम में प्याज लगाना थोड़ा सा समस्या का काम होता है, क्योंकि दोपहर के समय लगाना पड़ता है, क्योंकि प्याज होता है बहुत ज़्यादा ठंडा, तो आपका सिर थोड़ा सा दर्द करने लगता है। अगर ठंडक में लगाते हैं जुकाम भी हो सकता है। गर्मी में लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी में आप चाहे जब लगा सकते हैं, दोपहर में, सुबह या शाम चाहे जब लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा काम करता है दोस्तों।
क्योंकि जितने भी लोगों ने प्याज का उपयोग अपने बालों पर किया है उन्हें पता भी होगा कि बालों के झड़ने की समस्या को तुरंत रोक देता है, लेकिन बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाना शुरू कर देता है। इस तरीके से प्याज को आपको चौकोर टुकड़ों में काटना है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। अब चौकोर टुकड़ों में, इतने बारीक टुकड़ों में काटने का मतलब ये है कि जो भी इसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो अच्छे से बाहर आ सके और इनका हम पूरी तरह से लाभ उठा सकें। इसलिए जितना अच्छे छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, आपके बालों के लिए अच्छा होगा। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, पीएच स्तर को भी ये बालों के संतुलित करता है, आपके स्कैल्प के पीएच स्तर को संतुलित करता है, जिससे बाल आपके रूखे बेजान नहीं होते हैं, बाल जल्दी टूटते नहीं हैं, बालों का विकास होता रहता है धीरे धीरे, और बाल आपके नए बाल भी उगना शुरू होते हैं। इसकी खास बात ये भी आप समझ लीजिएगा, अगर आपके बाल झड़ चुके हैं तो झड़े हुए बालों को फिर से उगाने के लिए, बेबी हेयर्स लाने के लिए भी प्याज बहुत ही बेहतरीन होता है। इसका उपयोग आप करिएगा जरूर, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। देखिए, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जैसे जैसे मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, अगर आप चीज़ों को ध्यान से समझ लेते हैं, जितनी क्वांटिटी में ले रहा हूँ उसे अगर देख लेते हैं, तो विश्वास मानिए आपके बालों की झड़ने की समस्या समाप्त हो जाएगी, आपके बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। हमने जो मेथी बीज निकाल के डाल रखा था उसमें आपको पूरे को पूरे एक प्याज को केवल काट कर डाल लेना है। नेक्स्ट आपको लेना है कलौंजी। जी हाँ दोस्तों, अब बहुत से लोग कलौंजी नहीं जानते हैं, कमेंट भी करते हैं कि सर कलौंजी क्या होता है। जिन लोगों को इसका दूसरा नाम पता होगा वो कमेंट कर देंगे, ताकि लोगों की मदद हो सके, उनके बालों के झड़ने की समस्या भी रोकी जा सके। इसे कलौंजी के बीज कहा जाता है, ब्लैक सीड्स के नाम से भी जाना जाता है। इसका यूज जब आप करेंगे अपने बालों पर तो बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। आज के समय में बालों का झड़ना एक बहुत ही आम समस्या हो गई है, जिसका बहुत ही सामान्य सा कारण है, बहुत ही मुख्य कारण आपको मैं बता दे रहा हूँ। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, पैसों का, जीवन का, लाइफ का, या फिर अपनी पर्सनल लाइफ का, या फिर जॉब्स का, नौकरी का बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, प्रदूषण या पोषक तत्वों की कमी। और जो टेंशन लेने वाली बात है वो बालों के भी लोग अगर टेंशन ले रहे हैं कि उनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, उसके बारे में अगर बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो फिर भी बाल झड़ते हैं। तो आप जब इस नुस्खे का उपयोग करेंगे तो आपके बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो जाएगी, जिससे आपका टेंशन भी कम होगा, स्ट्रेस भी कम होगा। और जब स्ट्रेस कम होगा तो बाल आगे झड़ेंगे भी नहीं और बालों की ग्रोथ भी तेज होगी, बाल तेजी से लंबे और घने भी होंगे। इसमें आपको 1 गिलास पानी डाल देना है, तीनों चीज़ों को मिलाकर कटोरी में पानी डाल देना है, और उसके बाद आपको कोई भी एक बर्तन ले लेना है जिसमें आप इस पानी को अच्छे से उबाल सके, जिसमें आप उबाल सके उसमें आपको पूरे इंग्रेडिएंट्स के साथ इस पानी को भी डाल देना है। उसके बाद आपको इसे गैस पर रख देना है उबलने के लिए। अब इसे उबाल हम क्यों रहे हैं, क्योंकि जब इसे हम अच्छे से उबाल लेंगे तो जो भी चीज़ें हमने इसमें डाल रखी हैं उन सभी के न्यूट्रिएंट्स आसानी से इस पानी में आ जाएंगे, और इस पानी का यूज जब आप करेंगे तो आपके बालों के झड़ने की समस्या समाप्त होगी। बाल छोटे हैं, लंबे नहीं हो रहे हैं, बाल पतले हैं, घने नहीं हो रहे हैं, या फिर बालों में बहुत ज़्यादा रूसी है, दो मुँहे बालों की समस्या है, सारी की सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। ऑल इन वन नुस्खा है, इसीलिए हम इन तरह सारी चीज़ों को मिला रहे हैं, ताकि आपके बालों पर बार बार आपको कई तरह के नुस्खे बनाकर उपयोग ना करना पड़े, एक नुस्खा से ही काम चल जाए। और ऑल इन वन नुस्खा दोस्तों, बालों पर जैसे मैं बताऊंगा आगे, जिस तरीके से इस नुस्खे को लगाना बताऊंगा उस तरीके से जब आप लगाएंगे तो उसके बाद आपके बालों का फर्क देखिएगा। आज आप अपने बालों को देखिए, उसके बाद इस नुस्खे को लगाने के बाद आप अपने बालों को देखिएगा, कितनी तेजी से फर्क दिखेगा आपको। जब अच्छे से उबल जाएगा, गैस उतार लीजिएगा और उसे ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा। हमने इसे अच्छे से ठंडा कर लिया है। जब ये ठंडा हो जाएगा तभी आपको उपयोग करना है, इसे गुनगुना या गर्म करके आपको नहीं उपयोग करना है। जब ये अच्छे से गर्म करने के बाद, उबालने के बाद जब ये ठंडा हो जाए तब आपको इसे उपयोग में लेना है। तो चाय छन्नी से छान लीजिएगा एक कटोरी में, और उसका देख सकते हैं इसमें जो हमने पानी डाल रखा था उसका कलर देखिए आप। हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल रखे थे उन सभी के कलर इसमें आपको दिख रहे होंगे। अब सभी के न्यूट्रिएंट्स इस पानी में आ चुके हैं और इस पानी का उपयोग आप करना है। लेकिन इसके बाद आपको ले लेना है नारियल तेल। नारियल तेल बहुत ही जरूरी है इस नुस्खे में, क्योंकि नारियल तेल आज से नहीं, सदियों से, हजारों सालों से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं, भरोसा करते हैं नारियल तेल पर। क्योंकि नारियल तेल होता ही ऐसा है, जो अपने बालों में लगाता है उनके बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो जाती है, बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, बालों में कैसी भी दिक्कत हो, कैसा भी आपके बालों में समस्या हो, सारा का सारा समाप्त हो जाएगा। जब आपके बालों को सही पोषण न मिल रहा हो तो ऐसे में भी बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं। तो अब करना क्या है कि आपको नारियल तेल बालों की जो जो लचीलापन होता है बालों को उसे बढ़ाता है। बाल आपका बहुत ज़्यादा अगर हार्ड हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रूखे हो जा रहे हैं, तो ऐसे में भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो बालों के लचीलापन को बढ़ाता है, जिससे आप कंघी करते समय या फिर शैम्पू करते समय या फिर बाल
जब बालों में हाथ लगाते हैं तो ऐसे समय पे भी बाल नहीं झड़ेंगे। रात में आप सोएंगे तो बाल बिस्तर पे रगड़ के या फिर तकिए से रगड़ के बाल तब भी नहीं टूटेंगे, अगर आपके बालों में लचीलापन रहेगा तो। इसके लिए आपको नारियल तेल का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। डैंड्रफ की समस्या को भी दूर करता है, इसमें बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो डैंड्रफ की समस्या को दूर करते हैं। आपको पानी में मिला लेना है अच्छे से इसे। जब आप इसे चम्मच से अच्छे से मिला लेंगे तो आप इसका उपयोग बालों पर कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है मिलाना इसे। नेक्स्ट आपको ले लेना है सबसे लास्ट में विटामिन ई कैप्सूल। जी हाँ दोस्तों, अब बहुत से लोग कमेंट ये करते हैं कि सर ये कैप्सूल कहाँ मिलेगा, हरा वाला कैप्सूल। इसे हरा वाला कैप्सूल नहीं, विटामिन ई कैप्सूल कहते हैं। और ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है, मेडिकल शॉप पे मिल जाता है। नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन ले लीजिएगा। इसका आप कई तरह से उपयोग भी कर सकते हैं, स्किन के लिए भी, फेस के लिए भी ये बहुत ही कारगर होता है। नहीं तो आप मेडिकल शॉप पे जाइए, एक विटामिन ई कैप्सूल आप लेकर इस नुस्खे को बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। बाल झड़ने का एक बहुत ही आम कारण होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जब शरीर की फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है तो ये बालों के हेयर फॉलिकल्स को कमजोर कर देता है, बालों की रोम को कमजोर कर देता है, जड़ों को कमजोर कर देता है, जिससे बाल तेजी से टूटते हैं। तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है, विटामिन ई का। विटामिन ई का जब आप उपयोग करेंगे तो आपके बालों के झड़ने की समस्या को रोक देगा। हल्का सा कट लगा के इसमें चाकू से या फिर कैंची से आपको इसमें पानी जो हमने रेडी करा था उसमें डाल लीजिएगा, उसको चम्मच से अच्छे से मिला लीजिएगा। चम्मच से अच्छे से मिलाने के बाद आपका नुस्खा बिल्कुल बनकर तैयार है। तो चलिए अब जान लेते हैं इस नुस्खे को लगाते कैसे हैं, बालों पर उपयोग कैसे करें। लेकिन अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिले तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है, आपके बालों से जुड़ी कोई भी समस्या, आप हमें कमेंट करें, हम आपको कमेंट में बताते रहेंगे। दोस्तों, इस नुस्खे को आपको सप्ताह में केवल 2 दिन लगाना है। 1 से 2 दिन आप लगा सकते हैं सप्ताह में केवल। नहाने से आधे घंटे पहले स्कैल्प पर लगाइए और बालों पर लगा के छोड़ दीजिए। स्कैल्प पे हल्के उंगलियों से मसाज कर लीजिएगा 5 मिनट तक, उसके बाद ऐसे छोड़ दीजिएगा इसको। फिर अपने बालों को नॉर्मल जो आप शैम्पू करते हो उस शैम्पू से वॉश करिए। कम से कम आपको 1 महीने इस नुस्खे को ट्राई करना है। सप्ताह में 2 दिन, मतलब महीने में आपको 8 दिन इस नुस्खे का उपयोग करना है।